आपने चिकन पॉक्स सुना होगा, स्मॉल पॉक्स सुना होगा, पर क्या आपने मंकी पॉक्स के बारे में सुना है? ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिसके केसेस आमतौर पर अफ्रीका के जो सेंट्रल और वेस्टर्न देश होते हैं वहाँ पाए जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये इन्फेक्शन दोबारा से खबरों में क्यों छाया हुआ है? वजह है मंकी पॉक्स का यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में पाए जाना। 7 मई को पहला केस सामने आया जब एक शख्स नाइजीरिया से यूके लौटा और उसके बाद 2 और केसेस सामने आए हैं। फिलहाल इंडिया में मंकी पॉक्स का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, इसलिए डरने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। हालांकि जागरूक होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आजकल कोई भी बीमारी या फिर कोई भी इन्फेक्शन केवल एक देश या एरिया तक सीमित नहीं रहता है। लोग एक देश से दूसरे देश सफ़र करते हैं और उनके साथ सफ़र करते हैं ये इन्फेक्शंस और ये बीमारियाँ। ऐसा हम कोविड के केस में तो देख ही चुके हैं, इसलिए ऐसे मामलों में सही जानकारी होना और जागरूक रहना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि मंकी पॉक्स होता क्या है। मंकी पॉक्स एक वायरल बुखार है जो कि अफ्रीका में देखा गया है। पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखा है कि विभिन्न देश जैसे सिंगापुर, यूके, अमेरिका से भी कुछ केस रिपोर्ट किए गए हैं। तो लोगों के मन में काफ़ी इस बीमारी के बारे में उत्सुकता है कि ये क्या है। इसके लक्षण स्मॉल पॉक्स जैसे होते हैं, पर ये उतना भीषण बुखार नहीं है। मंकी पॉक्स इस करके नाम दिया गया है क्योंकि सबसे पहले 1950 के दशक में ये मंकीज़ में जो रिसर्च के लिए बंदर इस्तेमाल किए जाते हैं अफ्रीका में, उनमें पाया गया था। तो इस करके इसका नाम भी मंकी पॉक्स रखा गया है। पेशेंट को बुखार आता है, बदन में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है और ये सब होने के 3-4 दिन के बाद उसके शरीर पे रैश, धब्बे आ जाते हैं जो कि बाद में एक फफूंदों की तरह बन जाते हैं। तो देखने में ये बड़ा भयंकर लगता है, जैसे स्मॉल पॉक्स जो कि अभी इरेडिकेट कर दिया गया उस जैसा दिखता है। पूरे शरीर में फफूले बन जाते हैं और ये फफूले लगभग 8-10 दिन तक अपने विभिन्न स्टेजेस से होते हुए घिर जाते हैं, जड़ जाते हैं और 4 हफ्ते लगते हैं पेशेंट को ठीक होने में। तो ये बीमारी जो है लगभग 100 में से 10 लोगों को गंभीर परिणाम के रूप में देखी जाती है और मौत भी कर सकती है। पर ये बहुत रेयर डिजीज़ है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसका जो जिसको संक्रमण या फैलना या ट्रांसमिशन जिसको कहते हैं वो बहुत सरल है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे जानवर के कांटेक्ट में आए जिसको मंकी पॉक्स है, उससे होता है, या कोई ऐसा जानवर काटे किसी व्यक्ति को जिसको मंकी पॉक्स है, उससे होता है, या मंकी पॉक्स से ग्रसित कोई व्यक्ति अगर किसी और व्यक्ति के साथ संपर्क में आता है जिसमें उसकी चमड़ी का आपस में जोड़ होता है, मिलन होता है, उसके कारण ये ट्रांसमिशन होता है। तो इसका ट्रांसमिशन लिमिटेड है और ये कम फैलता है एज कंपेयर टू जो अभी हम जैसे कोविड देखते हैं, वो बातचीत करने से, हवा में जो थूक है उस अगर गिरती है उससे संक्रमण में आने से फैलता है। ये वैसे नहीं फैलता। अगर इलाज की अगर बात करें तो इलाज बड़ा सिंपल है इसका। ये वायरल डिजीज की तरह ट्रीट किया जाता है। इसमें पैरास्टामोल की गोली खिलाई जाती है ताकि बुखार ना आए। अच्छे से हाइड्रेशन, पानी की मात्रा बिल्कुल बराबर दी जाए, पेशेंट को रेस्ट करवाया जाए। इसको ठीक होने में लगभग 3 से 4 सप्ताह लगते हैं और हर पेशेंट में लगते हैं। इसकी अच्छी बात यह है, इस बीमारी के बारे में अच्छी बात यह है कि इससे मौतें कम होती हैं और इस बीमारी के लिए हमारे पास एक वैक्सीन भी, अप्रूव्ड वैक्सीन भी है जिसको लगाने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो इसके बारे में भारतीयों को, हमारे को स्पेशली भारत के लोगों को इतना घबराने की बात नहीं है क्योंकि ये मध्य अफ्रीका के देशों में सीमित है, कॉन्गो में, जिम्बाब्वे में, उन देशों में ज़्यादा सीमित है। तो अगर उधर से कोई आते हैं और अब काफ़ी स्क्रीनिंग होती है एयरपोर्ट पे भी, अगर बुखार है, रैश है, अगर ऐसा कुछ दिखता है, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं 3-4 दिन के अंदर ही दिख जाते हैं, तो इसका पेशेंट आराम से पहचाना जा सकता है और आइसोलेट किया जा सकता है। इस तरह से हम इसको फैलने से बचा सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। इस ज़माने में हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर कोई भी व्यक्ति इन देशों में ट्रैवल करता है
तो अपने डॉक्टर से परामर्श कर सकता है, वैक्सीन के बारे में पूछ सकता है कि इन देशों में अगर जा रहे हैं, जैसे सेंट्रल अफ्रीका के नेशंस में काफ़ी भारतीय काम करने के लिए जाते हैं, गबोन में, जायर में, कॉन्गो में काफ़ी लोग जाते हैं काम करने के लिए, तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने डॉक्टर से परामर्श करें ट्रैवल करने से पहले कि इसका वैक्सीन अगर मिलता है तो लगवा के जाएं। और अगर इन देशों से कोई व्यक्ति आते हैं और लक्षण दिखते हैं ऐसे बुखार के और रैश के और फुफुले जो शरीर पे पूरे निकलते हैं, उसके कोई लक्षण दिखते हैं तो उनसे दूर ही रहा जाए। भारत में अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं किया गया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, सिंगापुर में, यूके में और न्यूयॉर्क में कुछ केसेस देखे गए हैं। तो इस करके काफ़ी जागरूकता की ज़रूरत है इसके बारे में, लेकिन घबराने की या पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने डॉक्टर सतीश की बातें सुनी। एक बात जो साफ है वो ये है कि मंकी पॉक्स से अभी देश को कोई भी खतरा नहीं। हालांकि अगर आप उन देशों में सफ़र कर रहे हैं जहाँ पे मंकी पॉक्स के केसेस फैले हुए हैं तो सावधान रहिए। अपने डॉक्टर से पूछकर आप इसकी वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए, अगर आप अपने बच्चों को ज़बरदस्ती खाना खिलाते हैं यानी फोर्स फीड करते हैं तो इसके क्या नुकसान हैं। हमें से ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने बचपन में खाने पीने को लेकर मम्मी से कंटाप ना खाया हो। हर घर का यही सीन है। बच्चे को लौकी, तुरई, पालक खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, पर मम्मी पापा लगे हुए ज़बरदस्ती बच्चे के मुंह के अंदर ठूसने में। हमारे देश में इसे माँ बाप का प्यार कहा जाता है और ये है भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर फोर्स फीडिंग के अपने नुकसान भी होते हैं। क्या? पहली चीज़, निमोनिया का खतरा। बच्चे को ज़बरदस्ती खिलाने से उसके कुछ टुकड़े यानी खाने के कुछ टुकड़े बच्चे के लंग्स में फंस सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें निमोनिया होने का खतरा हो सकता है। दूसरी बात है चोकिंग। खासतौर पर अगर बहुत छोटे बच्चे के मुंह में ज़बरदस्ती कुछ खाना ठूसा जाता है तो ये खतरनाक हो सकता है। इससे वो चोक भी हो सकता है। उन्हें ऐसे में खाना निगलने में दिक्कत होती है, खाना उनके गले में फंस सकता है। तीसरी चीज़, खाने से नफरत। जब बच्चों को ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाता है तो वो उन्हें मानसिक रूप से परेशान करता है। जैसे आप अगर अपने बच्चे को ज़बरदस्ती पालक खिलाते हैं और वो नहीं खाना चाहता, नहीं खा रहा है, आप फोर्स करते हैं, तो आगे जाकर उसे उस सब्ज़ी से चिढ़ मच जाती है। वो बड़े होकर उसे नहीं खाएगा, उसका टेस्ट भी वो किसी बुरी याद से एसोसिएट करेगा। चौथी बात, उल्टी और बीमारी। जब माँ बाप बच्चे के मुंह में ज़बरदस्ती खाना डालते हैं तो उनके पास निगलने के अलावा यानी बच्चे के पास उसे निगलने के अलावा कोई और चारा नहीं होता है। पर नतीजा ये हो सकता है कि वो उल्टियाँ करनी शुरू कर दे, बीमार वो पड़ सकता है, इसलिए ऐसा ना करें। आखिरी बात, बच्चा चबा नहीं पाता है। आप अपने बच्चे को डांट डांट कर खाना खिला रहे हैं, एक चम्मच उसके मुंह में ज़बरदस्ती ठूस रहे हैं, तब उसके पास कोई चारा नहीं बचता और इस केस में वो खाएगा नहीं बल्कि खाने को निगल जाएगा। ना वो उसे चबाएगा, ना उसका टेस्ट लेगा। उसका एकमात्र मकसद होता है खाना निगल लेना। इससे दो दिक्कतें होंगी, उसे खाना बिना सही से चबाए निगलने की आदत पड़ जाएगी। दूसरी चीज़, बच्चे को कब्ज रहेगा। इसलिए अपने बच्चे को हेल्दी ज़रूर खिलाएं पर ज़बरदस्ती नहीं, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए गर्मियों में आंवला खाने के फायदे। ऐसा कहा जाता है कि गर्मियों के मौसम में आंवला ज़रूर खाएं क्योंकि ये आपके शरीर को अंदर से ठंडा रखता है। यही नहीं, आंवला आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और इसके बारे में हमें और जानकारी दी डाइटिशियन अमृता मिश्रा ने। आंवले में होता है विटामिन सी, प्रोटीन, फाइबर और बहुत सारा आयरन, इसलिए ये वेट लॉस में बहुत मददगार साबित होता है। यही नहीं, आंवला फैटी लिवर और हाई कोलेस्ट्रॉल से लड़ने में भी मददगार होता है। अगर आप सुबह आंवले का जूस पीते हैं तो ये आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, ख़ास तौर पर गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में अक्सर लोगों का पेट खराब रहता है। आपको आंवले से उसके बीज निकालने हैं और जूसर की मदद से उसका जूस निकालना है। छन्नी से ये जूस छान लें और फिर गुनगुने पानी में इसे मिला लें। आप 20 से 30 मिलीलीटर आंवला जूस एक गिलास गुनगुने पानी में मिला सकते हैं। इसे आपको सुबह खाली पेट पीना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप आंवले का जूस ही पिएं, आप इसे कच्चा खा सकते हैं, ड्राई करके खा सकते हैं या फिर इसका मुरब्बा भी खा सकते हैं। इनफैक्ट आप आंवले की चट्टी रोज़ खा सकते हैं। इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, स्किन और बाल हेल्दी रहेंगे, ये आँखों के लिए फ़ायदेमंद है और शरीर में सूजन नहीं होगी, इसलिए इसे ज़रूर ट्राई करें। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे।
शुक्रिया।